अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई सब? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हुआ था हमारा टेस्ट, और आज इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट के डॉम के चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है। तो गलत बात है यार, क्लास के टाइम पे मीटिंग अपडेट कर दी। चलो देखते हैं। अच्छा भाई, असाइनमेंट वगैरह कर रहे हैं नहीं कर रहे? क्या दिया था लास्ट? पोस्ट वाला। ठीक है, फिर आप कुछ नया देते हैं आज डॉम पढ़ के। 25 लोगों ने किया है यार बस। बाकी लोग क्या चाहते हैं? अच्छा, क्लास वैसे कम हो गई, हाफ हो गई जावास्क्रिप्ट। हाफ होते ही ना, जावास्क्रिप्ट हाफ होते ही क्लास भी हाफ हो गई हमारी, मतलब काफ़ी सारी सीट्स खाली हैं। मैंने फिल भी की थी, कुछ लोग आए थे ट्रांसफ़र होके, लेकिन फिर भी खाली हो रही है। ऐसा क्यों? क्या रीज़न हो सकता है? हाँ नहीं, हर क्लास में इतने नज़र आ रहे हैं मुझे ना, तो भाग गए शायद छोड़ के। और किसी तरीके से नए कोर्स में तो अप्लाई नहीं कर दिया? नहीं तो खैर देखें, समझ में ना आ रहा हो तो हम तो भाई ओपनली बोलते हैं क्लास में, बताओ यार क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या मसला है, तो उसका हल निकालते हैं। तो अब उसने उसकी अपनी गलती होगी तो उसने छोड़ा होगा कि भाई वो छुट्टियों पे चला गया, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम कि उसने असाइनमेंट नहीं करे तो उसको समझ में ना आया हो। तो यही रीजंस होते हैं। देखें, रीजंस यही होते हैं कि यार बंदा जो है ना, किसी भी छोटे मोटे रीज़न की वजह से छुट्टियां कर लेता है, और फिर बाद में जो है ना वो पछताता है बहुत बुरी तरह। ठीक है। और जितना भी उसको समझा लो, वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये सब मेरी छुट्टियों की गलती है। और मैं इस बात से 100% श्योर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतने लोगों को पढ़ाता आ रहा हूँ। क्या यही गलती होती है लोगों की, क्या छुट्टी कर लेते हैं, असाइनमेंट नहीं करते। ठीक है। अब टाइम ही नहीं मिलता। कोई ऐसा भी है कि भाई पूरा दिन जॉब कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो उसको टाइम नहीं मिलता करने का, तो ये भी मसला आता है। तो इस वजह से जो है ना लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि नेक्स्ट बैच में अप्लाई करने में लगे हुए हैं, किसी तरह हो जाए तो उसमें ले आ जाएंगे, फिर उसमें भी यही होगा। तो खैर ये तो फिर देखें, एक तो वो सैलानी के साथ भी खेल रहे हैं, और फिर वो अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं भाई। जब भी आप कुछ भी करें ना ज़िंदगी में, आप पहले ही सोच लिया करें कि यार ये मैं कर सकता हूँ या नहीं। बाद में नहीं डिसाइड किया करें, करने से पहले। या मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं इस चीज़ में इतना कंफ्यूज होता हूँ कि कभी भी कोई चीज़ शुरू होनी होती है ना, मैं 10-15 दिन लगा देता हूँ सोचने में कि करनी चाहिए या नहीं। और उसके बाद जब शुरू कर दी तो अब भाई फैसला था 10-15 दिन का, तो अब तो करना ही करना है हर हाल में। खैर अभी जॉब शुरू की, इसके भी यही बात थी। 3 जॉब्स थी, अब तीनों में से कोई एक एक्सेप्ट करनी थी, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। तो तकरीबन 15-20 दिन तक सोचा आराम से, तो उसके बाद जो है फाइनल किया। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, और आप ये कर भी सकते हैं या नहीं। अब हम ऐसे ही आ जाते हैं मुँह उठा के किसी भी कोर्स में, बाद में पता चलता है नहीं यार ये हमारे मतलब का नहीं, हम छोड़ के भाग जाते हैं, फिर क्लास हो गई खाली। तो ये वजह होती है। और फिर इससे ना फिर दूसरे कोर्स में अप्लाई करने के चक्कर में वो, तो इससे फिर वो बंदा कहीं का भी नहीं रह पाता। तो सही यही है कि भाई जो भी चीज़ की जाए ना, पहले से ही उसके बारे में सब पता चल जाए कि भाई ये क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा है। ठीक है। मैं किसी छोटे मोटे रीज़न की वजह से इस क्लास को छोड़ रहा हूँ, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान है ये भी सबको पता होना चाहिए।
ठीक है, ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि भाई आप देखें जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना यार, या कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, समझे। अगर आपने अच्छा पढ़ लिया और एक आप अच्छे डेवलपर बन गए तो आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जानी है। ठीक है, ज़िंदगी चेंज होने का मकसद जो है ना वो सिर्फ एक ही तरीके से पूरा होता है, पैसे से। ठीक है, तो इंशाल्लाह पैसा इतना कमाएंगे कि ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम वो बिल्कुल सही गालियाँ देता है शायद अनवर, है ना। अरे भाई ये कौम जो है ना ये ऐसी ही है कि यार ऐसे ही समझ में आया इनको ना। तो यार अब ये चीज़ें कर लेते हैं हम, छुट्टी कर ली, ये कर ली, फिर आगे जाके वो यार जॉब ही नहीं है यार, मार्केट में मुल्क की हालत ख़राब है, पैसा नहीं है जेब में, आगे जाके हम ये कर रहे होते हैं। और अभी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और हम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भाई देखें, अब जितने लोग भी बचे हैं, जब छोड़ के जाया करें ना कोई, बात करा करें एक दफ़ा कि क्या है, मुझसे मिला करें कि भाई हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू आ रहा है मुझे, मैं इस वजह से छोड़ के जा रहा हूँ, तो हो सकता है उसका कोई सोल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा भाई। देखिए मैंने जो 10-15 दिन सोचा ना, ये मैंने अकेले बैठ के नहीं सोचा, मैंने 10-15 दिन में 10-15 लोगों से मशवरे ले लिए। ठीक है, एक से भी नहीं, 10-15 लोगों से मशवरे ले लिए मैंने कि भाई क्या किया जाए, जिनका एक्सपीरियंस है, जो सीनियर हैं, टेक्नोलॉजी में भी हैं और टेक्नोलॉजी में नहीं भी हैं, लेकिन उनका फिर भी एक्सपीरियंस है, बिजनेसमैन है, तो हर तरह से मशवरा करके फिर मैं काम करता हूँ वो। ठीक है, तो अभी भी मेरा एक सीन बन रहा है, लेकिन उसके बारे में भी 15 दिन से सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, तो खैर आपको ही बता देता हूँ, हो सकता है संडे वाले दिन मैं निकल जाऊँ दुबई। ठीक है, और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाद आऊँ, लेकिन अभी सोच ही रहा हूँ मैं इसको भी ना कि क्या है, क्या जाना चाहिए या नहीं। हाँ, इवेंट भी अटेंड करना है और फिर दूसरे काम भी है थोड़े। तो ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं भाई जो देखनी पड़ती हैं, तो लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखें जाएंगे तो, या ये भी हो सकता है 3 दिन के लिए चले जाओ, 4 दिन, 3 दिन। ठीक है, तो फिर क्लास आप लोगों की सही रहेगी, वरना अगर ज़्यादा लंबा गया तो फिर मसला हो जाएगा। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? हाँ, मुझे आफ्टर 11 फ़ोन कर लेगा। ठीक है, जी जी, 11 बजे के बाद आप कॉल कर लें। जी जी, अभी थोड़ा फ्री है, आप 11 के बाद कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है भाई, तो देखें क्या होता है। तो भाई बात सिर्फ यही है कि यार कभी भी क्लास से अगर आप छोड़े ना तो पूछ लेना है, मशवरा किया करें लोगों से, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जो फैसला आप करने जा रहे हैं ना, लोगों ने पहले काफ़ी किए वो होते हैं, तो फिर वो आपको मशवरा देंगे तो आप हो सकता है कुछ कर लें भाई। तो इस तरह बाकी असाइनमेंट की भी बात है कि भाई असाइनमेंट अगर नहीं करेंगे तो फिर इसमें भी वही वाली बात है। फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं एंड में आके ने यार हमें तो समझ में नहीं आया यार, और दूसरों से पूछते हैं तुम्हें कैसा आ गया, और फिर फ़र्क फिर यही निकलता है कि यार भाई उसने जो है ना सारे असाइनमेंट्स बनाए, उसने काम किया है, उसने मेहनत की है, उसने टाइम लगाया अपना, और आपने जो है ये समझ के कि 2 घंटे की क्लास लेके मैं जीत जाऊंगा, ये करें। और फिर दोनों बंदों को कंपेयर किया जाए, बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, तो और जो काम जिसको अच्छा आता है ना उसको जॉब मिलना भी बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अभी बैच 9 हमारा चल रहा है, बैच 8 की बात कर रहा हूँ भाई, मेरी क्लास में जितने लड़के थे ना कोई एक भी फारिग नहीं है, सबकी अपडेट मुझे मिली है। ठीक है, तो कोई एक लड़का भी फारिग नहीं है, सारे जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे। तो उनमें से 6-7 ऐसे लोग हैं जिनका मुझे पता है 100% कि जब आए थे तो इनको कुछ भी नहीं आता था,
पर इसको इनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का पता था बस। अब वो ग्रुप में मैसेज कर रहे होते हैं ये यही वाले लोग कि यार इनको डेवलपर चाहिए काम करवाने के लिए। अब आप सोचें इतनी बड़ी बात है, ठीक है। मैं उनको मैसेज करता हूँ भाई मुझे काम दे दो, उन्होंने सर आपके लेवल का नहीं। मैं अच्छा सही है। तो अब आप देखें कि इस तरह के भी स्टूडेंट्स थे। अब मेहनत की और ऐसे भी हैं भाई जिनको सब पहले से आता था लेकिन उनको जॉब नहीं मिली, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये वही लोग हैं कि यार मैं शुरू से देखता आया हूँ क्योंकि मुझे यकीन होता है। अब बैच 9 में जो है ना इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, कम लोग हैं, लेकिन इनमें से भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझे उम्मीद है आया इनकी भी जॉब कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। लेकिन बैच 9 में वो मज़ा नहीं आ रहा जो दूसरों में आया ना। तो लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका मुझे पता है अभी से, जैसे अनस, एक लड़का को मैंने वीकेंड की क्लास में ही बुला लिया अपनी, बेहतरीन। वो भी ऐसा ही था, जब आया था कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब बेहतरीन है, उसकी जॉब भी होने वाली है, बस एक जगह पे बात चल रही है। तो पहले से ही पता चल जाता है यार कि कौन निकल जाएगा और कौन नहीं निकलेगा, कि शुरू में जो आप चीज़ें करते हुए आते हैं ना वही बताती हैं कि यार आप कर पाएंगे या नहीं। और बस सिर्फ देखिए एक दफ़ा की बात है, एक दफ़ा आपको सब समझ में आ गया। देखिए आपको मैं कभी भी ये नहीं बोला कि 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, या पूरी इंडस्ट्री में जो लोग पढ़ते हैं वो सारा पढ़ोगे तो आप कमाओगे, वरना नहीं। तो भाई सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, क्या है ये? कुछ भी नहीं है भाई, जावा स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक जावा स्क्रिप्ट मेहनत से पढ़नी है बस। बाकी सारी चीज़ें ना खुद आसान हो जाएंगी आपके लिए, आपको खुद समझ में आने लग जाएंगी कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ। ठीक है। अब मेरी नई जॉब लगी है, जिस टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर आज तक मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी काम करना शुरू हो गया। कल डेमो है फर्स्ट फीचर का हमारे, मैंने पहले उस पर कभी काम नहीं किया था। लेकिन भाई अब ये कोई कि अब मैं उसको पढ़ने बैठ गया हूँ या मैं पहले उसके कोर्स पे लगूँ, यार मैं इसका कोर्स कर लूँ, मैं 3 महीने बाद आऊँगा जॉब पे, तो ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की नीड है, जावा स्क्रिप्ट अच्छी समझ में आ गई तो सारी चीज़ें फिर इस तरह से चलेंगी आपकी कि भाई आप मुझे नाम बताओ, मैं जाके डॉक्यूमेंटेशन देखूंगा और मैं खुद कर लूँगा बस, और मुझे बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये इस लेवल पे जाना है। और उस लेवल पे कब आएंगे, मैंने सिंपल बता दिया कि भाई जावा के बच्चे आ गई, आप इस लेवल पे खुद चले जाएंगे। ठीक है। तो भाई गोल इज़ क्लियर। ठीक है। तो आपको पता है कि भाई हमारा ये गोल है, तो कंफ्यूज होने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैंने सब बता दिया। भाई जावा के बच्चे आ जाए, रास्ते खुल जाएंगे आगे, सिंपल। तो कोशिश करें भाई ये असाइनमेंट बनाएं, इसके अलावा भी अपने दिमाग से कुछ ना कुछ बनाएं। ठीक है। ऑनलाइन सर्च करते रहा करें, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। आपको प्लेटफॉर्म बताए हुए, लीड कोड के नाम से, हैकर रैंक है, ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पे चैलेंजेस मिल रहे होते हैं आपको जावास्क्रिप्ट के, उसको सॉल्व करें जाके। ठीक है। हैकर रैंक, हाँ वो ट्राई करें, बेहतरीन। आजकल कंपनीज इंटरव्यू ले रही हैं तो हैकर रैंक का लिंक भेज देती हैं आपको, पहले टेस्ट दो, इसमें पास हो गए तो फिर हमारे पास आना। वरना कंपनीज को भी बड़ा मसला आ रहा है आजकल। कंपनी एक पोस्ट डालती है, उस पर 1000 एप्लीकेंट्स आ गए। अब कंपनी किसको बुलाया भाई इंटरव्यू के लिए, और एक एक की सीवी देखना एक मुश्किल काम है। तो कंपनी क्या करती है भाई, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिंक बनाया, टेस्ट बनाया और सबको भेज दिया। अब जो वो टेस्ट पास कर रहा है उसको बुला लिया इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो इस तरह हो रहा है। तो जब भी आप कहीं जॉब पे जाएंगे, ज़्यादातर कंपनी अब ऐसा ही कर रही है कि भाई फ़िल्टर आउट करके बुला रही है बंदा। वरना होता ये है कि कंपनी के पास जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसका भी कीमती टाइम है, आपको कुछ आता है नहीं, आपने अप्लाई कर दिया, आपकी सीवी वगैरह सब अच्छी बनी हुई थी, लेकिन जब आप इंटरव्यू टेबल पे बैठे तो आपसे कुछ बोला नहीं जा रहा, कंपनी का टाइम ज़ाया। अब कंपनी जलील करके भी नहीं भगा सकती कि अनप्रोफेशनल होगा, तो कंपनी आपको बोलती चलो हम आपको बताएंगे बाद में, तो फिर कभी बताती ही नहीं हो आपको। तो ये सीन है। तो पहले से ही देखें, अच्छे जिसको काम आता है हर हाल में जॉब मिलनी है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं मार्केट में, भरी पड़ी है। कराची में भी, कराची में, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं चले जाएं, बाहर कहीं चले जाएं, अभी भी बहुत है काम। सारे सब चीज़ों के हालत ख़राब है, लेकिन हमारी फील्ड में अभी भी काम बहुत है, अभी भी जॉब्स बहुत हैं। लेकिन सही बंदे जो होते हैं ना, सही बंदा देखें फ्री नहीं है आजकल, कि आप कोई प्रोजेक्ट आपके पास हो, आप चाह रहे हो यार कोई बंदा मिल जाए जो मुझे प्रोजेक्ट करके दे दे, अच्छा बंदा आपको मिलेगा ही नहीं। उससे आप पूछोगे वो बोलेगा यार मैं तो ऑलरेडी बिजी हूँ, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, उसका ये रिप्लाई आता है।
कि अच्छा बंदा फ्री बैठा हुआ ही नहीं है आजकल, फिर आपको मजबूरन उससे काम करवाना पड़ेगा जिसको हल्का फुल्का आता है, और वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब कर देगा। वो कौन होगा? जो ये छोड़ के भाग गया हमारी क्लास से, वो वाकई ऐसा ही बंदा होगा। जावा स्क्रिप्ट पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी, सीवी में डाल दी, हाँ भाई आती है मुझे, और जब किसी ने कुछ पूछा तो हो गया काम, बोला हाँ वो बहुत पहले पढ़ी थी अब याद नहीं है, फिर इस तरह टालन करके बात ख़त्म सारी। ठीक है भाई, तो जितने लोग रह गए भाई मेहनत करें, क्योंकि लास्ट क्लास में भी ऐसा देख के लग रहा था आपके चेहरों पे भाई कि पता नहीं क्या हो गया है, कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि कैसे होगा, आप बता ही नहीं रहे। जावास्क्रिप्ट भाई क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट को अच्छी खासी तो चल रही थी। तो खैर अभी बस ऑब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, समझे आप, कुछ ही टाइम के बाद एंडिंग पे होंगे हम जावास्क्रिप्ट की ना, और उसके बाद फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट भी देखेंगे, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जावास्क्रिप्ट, ये तो चलती रहेगी। लेकिन जिसको ये सिर्फ बुक में जो टॉपिक है ना ये अच्छा आ गया काफ़ी है, ये अच्छा आना चाहिए आपको, जो बुक में सारे टॉपिक लिखे हुए हैं ना 89 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, ये अच्छा आ जाए आपको, बस ये अच्छे समझ में आ जाए तो बाकी जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ में आ जाती है, आगे बढ़ते बढ़ते बंदा पढ़ते पढ़ते सब समझ जाता है आगे आगे। तो बस इस बुक को थोड़ा देखें कि भाई ये आपको अच्छी समझ में आए, कुछ आए ना आए। तो खैर अभी डॉम हम देख रहे हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसकी एक थ्योरी है जो कि हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सब वही बताएंगे कि यार आप कैसे एलिमेंट, किसी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं डॉम के थ्रू, या फिर आप कैसे किसी एलिमेंट में कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है, या पूरी की पूरी HTML जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप लिख सकते हैं और फिर उसको HTML पे रेंडर करवा सकते हैं। लेकिन उसका आसान हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग देखा, इतनी आसानी से काम हो रहा है। अब आप इसमें देखेंगे ये काम आपको करने में मज़ा ही नहीं आएगा, आप बोलेंगे वही सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसका पता होना चाहिए। डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट समझ लें आप एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारा डेटा होता है, तो ये डॉम में पूरा हमारे डॉक्यूमेंट जो है इसका पूरा डेटा मौजूद है, ठीक है भाई, मतलब जो HTML डॉक्यूमेंट है ना हमारा पूरा का पूरा डेटा, उसका जितना भी डेटा है वो इसके अंदर मौजूद है। तो इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, ठीक है, ये चाइल्ड पेरेंट वाली जो पूरी चीज़ें ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हर एलिमेंट एक नोड है, देखिए आप पैराग्राफ बनाते हैं ना, वो नज़र तो आपको एक टैग के उसमें आता है, लेकिन डॉम में वो सेव हो रहा होता है एक नोड के उसमें ना, मतलब उस एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का अपना भी बहुत सारा डेटा होता है जो कि उस नोड में सेव हो रहा होता है। मतलब आप इसमें लिखते तो सिर्फ आप पी का ओपनिंग टैग, पी का क्लोजिंग टैग है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारा डेटा है जो सेव है, ठीक है, जो डॉम में हमें डॉम में जाके सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये सारा पता है भाई, हमारे पास सबसे अपर लेवल पे HTML, फिर हेड, फिर बॉडी, तो इस तरह सारे एलिमेंट्स होते हैं। नोड जो है पूरा एलिमेंट है उसका डेटा, मतलब HTML का एक एलिमेंट है, उसका जितना भी डेटा है उस नोड में सेव हो रहा होता है, वो ग्रुप ऑफ डेटा है एक, वो भी, ठीक है। हाँ हेड के अंदर ही आ रहा है ना, ये रहा बॉडी के बाद, हाँ बस वो ऐसे बता रहे हैं आपको, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। अच्छा, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये आपको पता होना चाहिए भाई, देखें इसको समझना बड़ा इजी है। हेड चिल्ड्रन है HTML का, बॉडी चिल्ड्रन है HTML का। अगर आपने कोई डिव बनाया है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का डिव हुआ पेरेंट और पैराग्राफ डिव का हुआ चाइल्ड। तो इस तरह भाई ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड चाइल्ड, तो इस तरह सब चलता है। तो इसको समझना बड़ा आसान है भाई, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर बना हुआ है तो उसका चाइल्ड है, और जिस एलिमेंट के वो अंदर है वो उसका पेरेंट है, सिंपल। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें से कुछ चैप्टर शायद मुझे याद आ रहा है देख भी लिए थे ना हमने थोड़े, तो खैर दोबारा हम देख लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तो सारा देखिए इन्होंने बताया हुआ है। बाकी इसमें एक चीज़, अच्छा फाइंडिंग चिल्ड्रन,
गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने आपको बता दिया था, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अच्छा देखिए, एलिमेंट की जगह एलिमेंट्स आ रहा हो ना, एलिमेंट्स, इसका मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा हमेशा एरे में आएंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ज़्यादा हमेशा एरे में आएंगे। और अगर आपको सब चाहिए तो एरे पे लूप वगैरह चला के आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा वही चीज़ सोचा करें, देखें जो एरे जावास्क्रिप्ट में सारी चीज़ें वही होती, अब इसमें हमें एरे मिल रही है तो उस एरे के सारे मेथड्स इस पर अप्लाई भी होंगे, ये उसी एरे की तरह चलेगा सब, क्योंकि एरे बोल दिया ना फिर एरे आ रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर लूप कैसे चल रहा है, भाई नॉर्मल एरे पे भी तो लूप चलता है, तो ये वही एरे है, बस इसमें डेटा अलग है। डेटा क्या है, इसमें एलिमेंट्स पड़े हैं, तो जहाँ कहीं भी एलिमेंट्स लिखा हुआ हो वहाँ पे हमें एरे मिलेगी। बाय टैग नेम का मतलब है टैग के नेम से गेट कर रहे हैं। अब इसमें p स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि भाई इन्होंने p को गेट किया है और उसके सेकंड इंडेक्स को उठाया है, कि भाई मल्टीपल p होंगे हमारे पास HTML के अंदर, तो उसको 0 को छोड़ के 1 को छोड़ के 2 इन्होंने उठाया और उसके इनर HTML में जो कुछ पड़ा है उसको एक वेरिएबल में सेव करवा दिया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा डी डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, इसका मतलब ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लगाते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में जाके उसको फाइंड करता है, और अगर आप कोई एलिमेंट गेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से और उस स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर आपको कुछ ढूंढना हो, तो आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट का नेम डॉट गेट एलिमेंट बाय लगा सकते हैं, बाय आईडी बाय नेम, आगे कोई भी मेथड हो उसका मसला नहीं है। तो ये क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं ढूंढेगा बल्कि डी के अंदर जाके ही ढूंढेगा सिर्फ, ठीक है। चाइल्ड नोड्स का सीन मैंने आपको बता दिया था कि भाई सबसे अपर लेवल पे हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट हमें चाइल्ड नोड्स की एक एरे देता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी नोड्स होती हैं चाइल्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, जिसे मैं आपको उस दिन बताया भी था, जंग आर्टिफैक्ट्स का भी बताया था थोड़ा सा, फोल्डर बना लेते हैं और फिर मैं आपको जो है बताता हूँ। कहाँ से लाएंगे, ठीक है भाई, HTML और जावास्क्रिप्ट, देखिए अब मैं यहाँ पे अगर console.log डॉक्यूमेंट लिखूंगा तो इसमें पूरा डॉक्यूमेंट उठ के मेरे पास आ जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है भाई। ये देखें तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपका जितना भी HTML का डेटा है वो इसमें सेव हुआ हुआ। ये हमें एक चाइल्ड नोड्स की प्रॉपर्टी देता है जिसके अंदर एक एरे पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखें ये आ गई एरे हमारी, तो इस एरे में इसके एरे की लेंथ क्या है, 2 है। 0 इंडेक्स पे डॉक्यूमेंट HTML का टैग पड़ा हुआ है और फर्स्ट इंडेक्स पे HTML का टैग पड़ा हुआ है। अच्छा अब देखिए इसका आप 0 इंडेक्स उठाएंगे ना तो ये टैग लेके आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका 1 इंडेक्स उठाएंगे तो HTML लेके आ जाएगा। फिर HTML का कोई भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट के पास चाइल्ड नोड जरूर होता है, ठीक है। HTML पे आप चाइल्ड नोड लगा दें, हेड पे लगा दें, बॉडी पे लगा दें, हर एलिमेंट का चाइल्ड नोड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से चाइल्ड नोड्स लिखूँ तो अब HTML के जो चाइल्ड हैं वो इसमें आएंगे, हेड, टेक्स्ट और बॉडी। और टेक्स्ट क्यों आता है ये मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे जो लाइन ब्रेक होती है ना हमारी, ये उसका स्पेस होता है। ये देखें एक लाइन से छोड़ के दूसरी लाइन में जो आएंगे, ये इसकी एक नोड बन जाती है पूरी। अगर ये हमें ख़त्म करनी हो तो हम क्या करते हैं, HTML को मिनीफाई कर देते हैं, मतलब एक लाइन में ले आते हैं पूरी HTML, ठीक है। ऑनलाइन टूल मौजूद है,
वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर उससे टैग्स हमारे पास नहीं आएंगे। तो खैर ऐसे कभी भी नहीं करते काम कि फॉर एग्जांपल आपके पास HTML के अंदर कोई हेडिंग पड़ी है और आप इसको हेडिंग को बगैर आईडी दिए टारगेट करने के बजाय आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट करके कर रहे हैं, तो ये कभी भी सही नहीं है तरीका। ठीक है, हो सकता है कि बीच में कोई जंग आर्टिफैक्ट आ जाए गलती से या ऐसे, तो फिर वो आपका जो कोड है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल भाई आपने h1 को आईडी दी, उसको गेट किया और जो भी इसमें डेटा ऐड करना है या गेट करना है वो कर लिया। ठीक है भाई, जंग आर्टिफैक्ट्स जो थे ये मैंने आपको बता दिए। बाकी अच्छा, अगर आपने फिर भी मिसाल के तौर पे जंग आर्टिफैक्ट्स आ गया आपके पास और आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे पास जो डेटा आया है, क्या है ये, अच्छा कैंसिल पे क्लिक करना था, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कैंसिल उन्होंने अजीब सा बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कैंसिल से पॉपअप कैंसिल हो जाएगा। ये यूआई जो है ना यूजर्स को फंसाने के लिए बनाई जाती है, वरना ये बिल्कुल भी इसका यूएक्स जो है वो अच्छा नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा जी, तो इसमें इन्होंने एक नोट टाइप की प्रॉपर्टी रखी हुई है जिससे आपको पता चल सकता है जो एलिमेंट आप गेट कर रहे हैं वो जंग आर्टिफैक्ट्स है या कोई एलिमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास क्या आ रहा था, बॉडी आ रहा था ना, तो अगर मैं 1 पे जाऊं, मैं बोलूँ भाई इसका 1 इंडेक्स लेके आओ, तो ये लेके आएगा टैक्स। अब आपने मालूम करना है ये कोई जंग आर्टिफैक्ट है या फिर एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं नोट टाइप, तो टेक्स्ट होगा तो 3 लाएगा और अगर कोई एलिमेंट होगा तो 1 लाएगा। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट ने खुद से 2 वैल्यूज बनाई हुई हैं और बताया हुआ है कि भाई अगर तो टेक्स्ट है तो आपको मिलेगा 3 और अगर वो एलिमेंट है तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 0 पे पड़ा हुआ था हमारे पास HTML, तो क्या दे दिया इसने 1, इसके अलावा कुछ नंबर नहीं होते, सिर्फ 1 होता है और 3 होता है बस। अब 2 क्यों नहीं होता, ये भी जावास्क्रिप्ट को पता है कि क्यों नहीं होता। सही है भाई, काम नहीं आएगा, लेकिन चीज़ है एक तो पता होनी चाहिए कि यार ये भी होता था। जाहिर सी बात है इतनी नई चीज़ें आ गई हैं अब, तो उनको यूज़ करना चाहिए हमें, ये पुरानी पे क्यों जाएंगे हम। ठीक है, इस तरह आप डॉम को यूज़ करके ना कोई भी काम नहीं करता, आप सारी एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, न्यू फीचर्स जावास्क्रिप्ट के यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्होंने देखें बताया कि भाई सारी चीज़ें, सारे जो एलिमेंट्स हैं ना आप एक लाइन में ले आओ तो फिर वो जंग आर्टिफैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये खुद से लाना तो बड़ा मुश्किल काम है, आप टूल यूज़ करते हैं वो सारी लाइन्स हटा देते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज बता रहा है आपको, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड। इसमें क्या होता है कि भाई चाइल्ड नोड्स, अच्छा इसमें मेरे पास आ रहा है HTML, अब मैं HTML का बोलूँ फर्स्ट चाइल्ड, तो फर्स्ट चाइल्ड कौन है इसका, हेड आ गया मेरे पास। अगर मैं बोलूँ लास्ट चाइल्ड, बॉडी आ जाएगा। फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड, सेंटर वाला कोई चाहिए तो इंडेक्सिंग से होगा, जैसे अभी कर रहे थे हम चाइल्ड नोड से। अच्छा पेरेंट नोड, हेड का पेरेंट कौन है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, HTML आ रहा था, इसमें क्या आ रहा था, एक मिनट इसमें देख लेंगे पहले क्या आ रहा है, इसमें HTML आ रहा है, तो HTML का पेरेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो देखें डॉक्यूमेंट ले आया। तो अगर आप कोई एलिमेंट टारगेट करते हैं, जैसे अगर आपने H1 को टारगेट करा और डॉट पेरेंट नोड लगाया तो क्या लाएगा, बॉडी लाएगा, सिंपल। नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है, इसी तरह से चेक कर लेते हैं इसको ना करके। हमारे पास एक डिव है, इसको दे देते हैं आईडी, एक हमारे पास H1 है, हेलो, ऊपर एक पैराग्राफ है टेस्ट,
और नीचे एक पैराग्राफ है वर्ल्ड। जावास्क्रिप्ट में हमने क्या किया, मेन को गेट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन। तो मेन के अंदर हमें क्या मिल रहा होगा, पूरा डिव, ठीक है। अब मेन डॉट चाइल्ड नोट्स के अंदर इसके जितने भी तीनों ये चाइल्ड है ना, ये आ जाएंगे। साथ में टेक्स्ट भी आ रहा है क्योंकि जगह डिफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यार मुझे h1 गेट करना है, तो ये कौन से इंडेक्स पे, 3 पे, 3 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है नेक्स्ट सिबलिंग। नेक्स्ट सिबलिंग का मतलब ये है कि h1 का नेक्स्ट सिबलिंग क्या आएगा, जंग आर्टिफैक्ट आएगा, क्योंकि जंग आर्टिफैक्ट भी तो है ना बीच में, ठीक है। ये देखें, ये देखें भाई, हमने क्या बोला, h1 का नेक्स्ट सिबलिंग लेके आओ, तो नेक्स्ट पे उसको क्या मिला, टैक्स मिला। तो अगर टैक्स नहीं होता तो फिर वो p उठा के लाता है। इसको देखें, ऐसे कर सकते हैं, देखें हम, ये हमने करा, ये हमने किया, ठीक है, और इसको भी ख़त्म कर दिया और इसको भी, ठीक है। अच्छा, दोबारा से मैंने, अच्छा सेव करने पे वो ऑटो हुआ है, तो क्या करें, नहीं माना भाई, ऑटो फॉर्मेटिंग बंद होती है। अच्छा, ऑटो सेव पे लगा देते हैं ना, हम सेव ही नहीं दबाएंगे, सही है भाई। तो अब हमारे पास नोड लिस्ट में टेक्स्ट नहीं आया, सिर्फ p, h1 और दूसरा p। अब हम यहाँ पे आके बोलते हैं भाई 1 पे कौन है, h1, h1 को गेट करो, आ गया भाई। इसको अब मैंने बोला भाई नेक्स्ट सिबलिंग क्या लेके आएगा, पैराग्राफ वर्ल्ड वाला। इसको मैं बोलूँ भाई प्रीवियस सिबलिंग पैराग्राफ टेस्ट वाला, ठीक है भाई। गेटिंग अ टारगेट्स नेम, कि जो आप टारगेट कर रहे हैं उसका नेम आपने मालूम करना है कि आपने क्या गेट किया है, तो नोड नेम, ठीक है भाई। एक एलिमेंट आपने गेट किया, अब आपको उसको नेम मालूम करना है, तो इसने क्या बोला, p। अच्छा, इसमें आपके पास क्या आ रहा था, 1 में h1, तो अगर मैं यहाँ पे नोड नेम लगा दूँ तो यह हमें इसकी नोड का नेम दे देगा h1। ये सारी एग्जाम्पल इसने बताई हुई है, और नोड वैल्यू जो है वो उसकी वैल्यू ला के दे देगा। मैंने कहा भाई नोड वैल्यू, कि इसकी जो नोड, अच्छा नोड वैल्यू में ये क्या बोल रहा है, मेरे ख्याल से ये जो सेंटर में इसकी कोई वैल्यू पड़ी हुई होगी ना, वो ला के देगा ये। अच्छा, जो इसकी अपनी वैल्यू होगी, इसको देते हैं हम हेलो, और h1 के अंदर हम एक और स्पैन बनाते हैं, इसको देते हैं वर्ल्ड। और इसमें हम क्या गेट कर रहे थे, 3 पे था ना h1, और इसको बोलते हैं नोड वैल्यू। अभी भी नल ला रहा भाई, क्यों, नहीं नोड वैल्यू इसने कहीं बताया था, और नहीं आना तो हेलो ही चाहिए था, लेकिन ये लेके क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, हो सकता है ये जो है उस पर ये वो वाली वैल्यू चल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ इट्स अ टेक्स्ट नोट यू कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू, सही है भाई। तो ये बोल रहा है अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट की वैल्यू मिलेगी आपको ना। तो अब मैंने ये इस तरह बना लिया। अब इसको अगर हम देखें हैं मेन डॉट चाइल्ड नोट्स, इसके अंदर क्या आ रहा है, टेक्स्ट, पैराग्राफ, टेक्स्ट, h1 और टेक्स्ट। h1 के अंदर भी हमारे पास टेक्स्ट होगा। अगर हम इसको बोलें कि यार ये 0 वाले टेक्स्ट उठा लो, ठीक है, टेक्स्ट आ गया, और इसकी हम लगाएं नोट वैल्यू, एम्प्टी ला रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई सिनेरियो बन नहीं पा रहा कि जिसमें वो नोट की वैल्यू लेके आए,
ठीक है, तो इस वजह से वो शो नहीं कर रहा। तो खैर किसी काम की तो है नहीं वैसे भी, बस थोड़ा पता होना चाहिए हमें। लोअर केस करके मैच कर लिया, तो ये बुक की गलती है। लोअर केस को क्या गलती है इस लाइन में? ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेथड को कॉल करने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये बुक की मिस्टेक है। काउंटिंग एलिमेंट सिंपल है भाई, जो आप एलिमेंट्स गेट कर रहे हैं उसके आगे, क्योंकि आपको एरे मिल रही है, आप डॉट लेंथ लगा दें तो काउंट मिल जाएगा आपको कितने। अच्छा भाई, एट्रीब्यूट्स के ऊपर खेलना होगा, ठीक है। चेक करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैन आ रहा है, console.log main, सॉरी इस तरह नहीं लिखना था ना, मेन। अच्छा, मेन को मैं दे रहा हूँ एक क्लास मैन डॉट हैज एट्रीब्यूट क्लास। हैज एट्रीब्यूट एक मेथड है जिसको आप एट्रीब्यूट का नेम देते हैं, और ये देख के बताता है किस एलिमेंट के पास ये एट्रीब्यूट है या नहीं। तो इसने क्या बोल दिया? ट्रू, क्योंकि मेन के पास क्लास मौजूद है। अच्छा, अगर क्लास नहीं होती, शेयर ले आओ देन, तो ये क्या बोलता? फॉल्स बोल देगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हाँ, बुलियन में देगा, हमेशा बुलियन में देगा। अगर एट्रीब्यूट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अच्छा भाई, है तो गेट कर लो, है, चलो उसको गेट एट्रीब्यूट का मेथड है, उसको गेट कर लो कि क्या है। तो ये क्या करेगा? क्लास की वैल्यू उठा के ले आएगा, ठीक है, कि भाई एट्रीब्यूट तो है लेकिन आप उसकी वैल्यू बताओ। तो हैज एट्रीब्यूट और गेट अच्छा, अब सेट एट्रीब्यूट, ये बड़ा अच्छा है और ये इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट में ये है कि अगर इसके पास कोई क्लास नहीं है, अच्छा ये क्लास की बात नहीं हो रही, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सबकी बात हो रही है, सारे कोई भी ऐड कर सकते हैं आप। तो आप बोले भाई सेट एट्रीब्यूट में क्लास ऐड कर दो, और सेकंड वैल्यू में ये लेता है आपसे वैल्यू, तो मैंने कहा भाई 1 2 3 ऐड कर दो क्लास। एट्रीब्यूट ऐड करना है, कौन सा? क्लास, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 2 3। रीलोड किया, इसने ऐड कर दिया होगा। अगर हम देखें यहाँ पे आके तो देखिए क्लास ऐड हुई हुई है 1 2 3, जबकि HTML पे देखें तो क्लास मौजूद नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट से हमने क्लास डाली। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट का अनडिफाइंड इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता। पता है ना ये वाली बात, कि हमारे पास जितने भी जावास्क्रिप्ट में मेथड है, कुछ मेथड रिटर्न करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे कि आप टेस्ट में गलत लगा रहे थे, पुश क्या रिटर्न करता है? सबने गलत लगा दिया, पुश तो अपडेटेड लेंथ रिटर्न करता है, ये पता होनी चाहिए। तो सेट एट्रीब्यूट क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ नहीं, तो इस वजह से अनडिफाइंड मिल रहा है। अच्छा, एट्रीब्यूट का नेम और वैल्यू मालूम करनी हो आपने कि भाई नेम क्या है। अच्छा, किसी एलिमेंट के पास कितने एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, डॉट एट्रीब्यूट्स लगा के उसके सारे एट्रीब्यूट्स मंगवा सकते हैं आप। मैंने लगाया डॉट एट्रीब्यूट्स, इसके पास एक ही एट्रीब्यूट था आईडी, ये उठा के ले आया। दो होते दो ले आता, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ना इस एलिमेंट के सारे उठा के ले आया भाई। लेंथ मालूम करनी हो कि कितने, तो बता देगा ये। अच्छा, एट्रीब्यूट की भी आप नेम मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जीरो इंडेक्स पे कौन सा एट्रीब्यूट पड़ा हुआ उसका नेम बताओ, नोड नेम, इसने बोला आईडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नोड नेम उसमें भी चल रहा था एलिमेंट के लिए, और नोड नेम एट्रीब्यूट के लिए भी है। ये क्या करेगा? एट्रीब्यूट का नेम बता देगा। नोड वैल्यू इसमें यहाँ पे भी यहाँ पे होता है, नोड वैल्यू आपको जो है ना एट्रीब्यूट की वैल्यू बता देगा कि भाई इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, मेन पड़ी हुई है, ठीक है भाई। ये हो गया एडिंग नोड्स, ये था तरीका। टेम्पलेट स्ट्रिंग के अलावा अगर आप करते हैं ना पोस्ट वाला काम, तो ऐसे होता।
कैसे भाई? अब मिसाल के तौर पे ये HTML लिखी हुई है, डिव बना हुआ है पूरा, डिव के अंदर 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, एक पैराग्राफ, एक H1 और एक P। ये पूरी HTML मुझे जावास्क्रिप्ट से बनानी है, ठीक है? तो देखिए मैं क्या करूँगा, पहले बनाना है डिव, ठीक है? कैसे बनता है? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है? और इसको बोल देंगे भाई कौन सा एलिमेंट बनाना है, डिव बनाना है। फिर बनेगा पैराग्राफ, पैराग्राफ 1, ठीक है? फिर बनेगा H1 और फिर बनेगा पैराग्राफ 2, ठीक है? इसमें हम दे देते हैं H1, तो सारे एलिमेंट्स बन गए। अब इसको एक दूसरे का चाइल्ड बनाना है, ये तीनों एलिमेंट्स डिव के अंदर आएंगे, ठीक है? तो अब इसमें एक मेथड होता है डिव डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या करता है, किसके अपेंड करने हैं? डिव के। अपेंड के अंदर आप वो एलिमेंट दो जो डिव के अपेंड करना है, तो मैं दे दूंगा P1, ठीक है? एक और करना है, दोबारा से लिख दो भाई, डिव डॉट अपेंड चाइल्ड H1। एक और बार करना है, दोबारा लिख दो, डिव डॉट अपेंड चाइल्ड P2। तो इसमें हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग डिव के अंदर अब क्या मौजूद है, ठीक है भाई? सारे एलिमेंट्स आ गए, वैल्यूज ऐड नहीं हुई, वैल्यू भी कर दें। वैल्यू के लिए भी आपको एक नोड बनानी पड़ती है, डायरेक्ट ऐड नहीं होती जावास्क्रिप्ट से। कैसे? P1 वैल्यू, P1 टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है? क्या तरीका है? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, नहीं, क्रिएट टेक्स्ट नोड। टेक्स्ट नोड क्या करता है? टेक्स्ट नोड बनाता है। HTML में तो हम मजे से डायरेक्ट टेक्स्ट लिख देते हैं ना, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नोड बनाना पड़ती है। तो मैं बोलता हूँ यार टेक्स्ट नोड में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्या थी? टेस्ट, ठीक है? इसी तरह एक H1 की और एक सेकंड P की, ये आ गया H1 और ये आ गया P2। H1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेलो। अच्छा खैर अभी ये हटा, इसको इग्नोर करते हैं, इस पेन को ना, वरना वो भी बनाना पड़ जाएगा। हेलो, और इसमें लिख देते हैं वर्ल्ड। तीनों की टेक्स्ट बन गई। अब इन तीनों टेक्स्ट को इनके अंदर अपेंड भी करवाना पड़ेगा। P1 को P1 डॉट अपेंड चाइल्ड P1 टेक्स्ट, इसी तरह H1 और फिर P2। तो भाई H1 में चले जाना, H1 का टेक्स्ट, और P2 में भाई P2 का टेक्स्ट, ठीक है? अच्छा अब देखें, तीनों में टेक्स्ट भी आ गया। तो ये ऐसे बनी। अगर आपने ये स्पैन भी बनाना है तो फिर स्पैन बनाए और सब इस तरह करके होगा ये। अच्छा अब यही काम अगर आप टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज करके करें तो आपने क्या करना है? कॉपी और पेस्ट, ठीक है? देखिए दोनों को मैंने कंसोल करवाया, ये दोनों चलेंगे, दोनों को आप HTML पे भेज सकते हैं। ऊपर वाला पूरा हमने एक एक एलिमेंट जावास्क्रिप्ट से खुद बनाया है और नीचे वाला कॉपी पेस्ट करना है। HTML खुद समझ जाएगा कि यार HTML आया, ठीक है भाई? क्लियर ये चीज? अच्छा डायरेक्टली इसको वहां नहीं लेके जा सकते। अब जैसे मैंने कहा यार ये सब तो बना लिया, ये सब बना लिया आपने, अब ये जो डिव है ना इसको HTML पे ले जाओ। तो मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं, एक नया डिव बना रहा हूं, मैं इसको ID देता हूं, ID कंटेनर, ठीक है? यहां पे मैंने गेट करा कंटेनर को, तो यहाँ पे अब कंटेनर डॉट इनर HTML आपको नहीं करना। देखें इनर HTML अगर मैं करूं तो ये क्या करता है, ये इस तरह ऑब्जेक्ट लेके आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपने करना होगा अपेंड चाइल्ड डॉट अपेंड चाइल्ड डिव, ठीक है भाई? देखें आ गया।
ये सारी जो HTML लिखी है कहाँ से लिखी है, जावास्क्रिप्ट से, और इसको फिर HTML पे भेजा है। ठीक है भाई, तो इजी जो है वो टेम्पलेट स्ट्रिंग वाला भी है, आसानी से हो जाता है काम, जल्दी हो जाता है। इसमें तो अगर आपको कोई बड़ी चीज़ बनाना पड़ गई तो इसमें पूरा दिन लग जाएगा क्रिएट एलिमेंट कर करके। तो खैर अभी तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जब हम लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क पे जाते हैं ना, उसमें तो फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग से भी ज़्यादा आसान काम है। ठीक है भाई, जितनी भी चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं ना, सबका आसान काम है आगे रिएक्ट में। मतलब ऐसे समझ लें, जो जावास्क्रिप्ट में आप वेबसाइट बना रहे हैं वो 1 महीने में बन रही है, रिएक्ट आपको 10 दिन में बना के देगा। मतलब इतनी आसानियाँ है। ये एग्जाम्पल देख लें कि यार एक ऊपर मैंने बनाई थी, ये पूरी कितना सारा इसमें कोड लिखा, देखें ये सारा, और एक टेम्पलेट स्ट्रिंग में काम हो गया। इस जैसी हज़ारों आसानियाँ हैं आगे। ठीक है, लेकिन इन सबका पता होगा तो फिर वो काम आएंगे। अगर इन सबका नहीं पता होगा तो फिर वो किसी काम की नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएंगी, आप बस यूज़ करे जा रहे हैं। ये सीन है। सेट एट्रीब्यूट बॉर्डर दे दिया, अगर आपका कोई टेबल है या कुछ है तो आप एट्रीब्यूट कोई भी सेट करवाते हैं। क्रिएट टेक्स्ट नोट भी देख लिया, अपेंड चाइल्ड भी देख लिया, इंसर्टिंग नोट भी देख लिया भाई। अच्छा ये भी है, खैर इंसर्ट बिफोर का मेथड है, पेरेंट इफ इंसर्ट बिफोर, पहले रखेगा न्यू पैराग्राफ और फिर रखेगा पैराग्राफ उसके बाद, मतलब 2 चाइल्ड एक साथ ऐड कर रहा है ये इंसर्ट बिफोर का मेथड। अच्छा इंसर्ट बिफोर क्या करता है कि इसमें इन्होंने क्या किया, पेरेंट डिव डॉट इंसर्ट बिफोर न्यू पैराग्राफ, न्यू पैराग्राफ को रखेगा पैराग्राफ 1 से पहले। ठीक है, मतलब आपके पास ये डिव है, ये H1 है, अगर H1 से ऊपर आपने कुछ डालना है तो आप बोलेंगे भाई मेन डॉट इंसर्ट बिफोर, फर्स्ट में दे देंगे पैराग्राफ जो आपने ऐड करना है, और सेकंड में दे देंगे ये वाला H1 कि भाई इससे पहले डाल है। बड़ा मुश्किल, इससे बेहतर है आप डायरेक्ट ऐड कर दो, लेकिन खैर एक चीज़ है तो पता होना चाहिए, इंसर्ट आफ्टर और इंसर्ट बिफोर। नहीं लिख सकते, वो HTML के लिए होता है ना, हम ये जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। रिमूव चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड क्या करता है, अगर आपने HTML से कोई नोट डिलीट करवानी है, देखो अब मैं एक काम ये करता हूं, देखिए मैं एक बटन बनाता हूं, यहाँ पे बटन, मैं चाहता हूं इस बटन पे क्लिक हो ये रिमूव हो जाए हेडिंग। ठीक है, मतलब पूरा डीवी रिमूव हो जाए बल्कि। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे लगाया आपने फंक्शन रिमूव एलिमेंट। ठीक है, फंक्शन, ठीक है भाई, फंक्शन याद है या भूल गए? चलो अच्छी बात है। अच्छा ये आपने फंक्शन बनाया ना, और ये फंक्शन किसी इवेंट से फायर हुआ। एक तो होता है फंक्शन को आप डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आके जावास्क्रिप्ट में कॉल कर दो, सिंपल, और एक ये फंक्शन किसी इवेंट से फायर हो रहा है, जैसे कि बटन पे ऑन क्लिक लगा हुआ है, इससे फायर हो रहा है। तो जब ये किसी इवेंट से फायर होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट इसमें डिफॉल्ट एक कीवर्ड आपको देती है इवेंट। इस इवेंट के अंदर जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है ना, उस एलिमेंट की पूरी डिटेल मिल जाती है। बात समझ में आई? ये फंक्शन कॉल कहां से हुआ है, बटन से, तो ये पूरे बटन की जो डिटेल है ना वो इवेंट में मिल जाएगी हमें। देखें देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर पूरी डिटेल आ रही है। इवेंट डॉट टारगेट आपको पूरा एलिमेंट उठा के लाके दे देगा। ये देखें दे रहा है भाई, जहां से कॉल हो रहा है वो पूरा उठा के ला रहा है। अच्छा टारगेट डॉट पेरेंट नोट अगर मैं कर दूं तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, इसका पेरेंट आ जाएगा जो कि, और इसको मार देंगे अब हम रिमूव।
ठीक है भाई। तो इस तरह किसी चीज़ को रिमूव करवा सकते हैं एलिमेंट से। तो खैर ये रिमूव वाला काम आएगा। ऐड करने का तो चलिए टेम्पररी स्ट्रिंग से हम काम चला लेंगे, लेकिन रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव इसी से करना है हमें। वापसी रीलोड करने आ जाएगा। बटन रिमूव ना सिर्फ हेडिंग हो तो हेडिंग को करते हैं पेरेंट नोड डॉट चाइल्ड नोड। देख लें क्या है। H1 हटाना है ना सिर्फ, तो 1 टारगेट करें 1 और इसको कर दें मूव, तो सिर्फ हेडिंग जाएगी। सिंपल सही है। जिस एलिमेंट को टारगेट करेंगे वो जाएगा। अच्छा खैर इतनी लंबी अगर आपको नहीं करनी तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट को गेट किया, जैसे मैंने कंटेनर को गेट किया, ये कंटेनर है और डायरेक्ट यहाँ पे मैंने कंटेनर डॉट रिमूव लगा दिया। क्या करेगा? उड़ा देगा पूरे को जाके। सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। सेट है भाई। तो ये था डाउन। कौन कौन सो रहा है? अनडिफाइंड कहाँ आया था? कंसोल में अनडिफाइंड आया था। हाँ तो इसको सेव नहीं करा ना, कंसोल कर लो, अनडिफाइंड आ जाएगा। ये चीज़ समझो ना यार। ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे? ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही भाई। रिमूव क्या है? एक मेथड। अब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। अगर आपने रिटर्न का आउटपुट देखना है तो कहीं तो देखोगे ना। ना आपने ना कंसोल किया ना कुछ किया, तो कहाँ पे देखोगे आउटपुट? समझ में आ रही है ना? रिमूव का आउटपुट देखना है हमें, ये क्या रिटर्न कर रहा है। अभी मैंने बस इसको कॉल किया है, मैंने इसके आउटपुट को कहीं सेव नहीं किया, तो कैसे नज़र आएगा आउटपुट? नज़र ही नहीं आएगा। हाँ इसके आउटपुट को अगर आप कंसोल करवा लें तो आप बताएगा कि अनडिफाइंड। भाई मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मेरा काम सिर्फ रिमूव करना है। सही है। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो शुरू से बताई है ना मैंने, वो आप समझ लेना। अगर फर्स्ट क्लास में बोला अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड, किसी को समझ में आ गया ना वो जीत गया। मसले आ रहे हैं अभी भी जो पता है आते हैं। सिंपल है जबकि अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, बस ये छोटी सी चीज़ है। एरर ही तो होता है वो। नॉट डिफाइंड एरर होता है, अनडिफाइंड एरर नहीं होता। नॉट डिफाइंड क्या होता है? एरर। ये एरर है। रेड से जो आता है ना कंसोल में, वो एरर है। सही है, आसान कर दिया। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट्स पे आ गए। जिस तरह फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना बुक का, इस तरह ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जितना भी डेटा मैनेज हो रहा होता है आपका वेबसाइट में, जैसे कि डॉम खुद एक ऑब्जेक्ट था, ग्रुप ऑफ डेटा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या सेव करवाते हैं? ग्रुप ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने कहा भाई जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में सबका डेटा कलेक्ट करना है मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर। कैसे करें? अगर मैं बोलता हूँ यार सिर्फ नेम कलेक्ट करो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। एरे में सबके नेम डाल दिए और सेव हो गए। मैं बोलता हूँ भाई नेम नहीं बल्कि सारी इन्फॉर्मेशन सेव करो। अब हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट, कि हम एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, उस ऑब्जेक्ट में उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल पड़ी हो। ठीक है। किसी भी चीज़ का एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर उसका डेटा होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन, अगर मैं आपको बोलूँ मोबाइल फ़ोन का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो इसका मतलब ये मोबाइल का कलर, मोबाइल का नेम, मोबाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसमें सेव हो रही होगी। ठीक है। इसके अलावा मैं बोलता हूँ आपको कार का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो कार के बारे में जितनी भी डिटेल है वो उस ऑब्जेक्ट में सेव हो रही होगी। समझ में आ गया ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल। खैर इन्होंने इस चीज़ की एग्जाम्पल दी हुई, पता हो या नहीं पता हो किसी को, होस्टिंग प्लान्स जो मिलते हैं
कि भाई आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो अपने डेटा के तौर पे वेबसाइट के अंदर। अगर आप ऑब्जेक्ट के बगैर करते तो इस तरह आपने 15 वेरिएबल्स बनाना पड़ता है आपको अलग अलग सारा डेटा सेव करने के लिए। अगर आप ऑब्जेक्ट से करते तो आपके 5 लाइन के कोड में काम हो जाता, 7 लाइन के एक ही ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये सीन है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट बनता कैसे? वेरिएबल मैंने कहा भाई स्टूडेंट का डेटा चाहिए मुझे, तो ऑब्जेक्ट बनता है कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करके। ठीक है, और हर लैंग्वेज में होता है ये। पाइथन में जैसे डिक्शनरी होता है ये। ठीक है, इसके अलावा दूसरी लैंग्वेजेस मैंने पढ़ी नहीं है तो मुझे पता नहीं है ये क्या होता है। सी में नहीं होता? सी में क्या होता है फिर? ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बगैर तो अधूरी है ना। करीब करीब यही होता है थोड़ा। हाँ, ये तो देखिए मस्ट है। अगर ये नहीं होगा ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, काम नहीं है उसका, क्योंकि सारा काम ही डेटा का है। मेन चीज़ डेटा ही है। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डेटा। उसके साथ खेलना है तो ये ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा भाई स्टूडेंट का होगा नेम, स्टूडेंट की होगी ईमेल, स्टूडेंट का होगा फ़ोन। अच्छा जी, स्टूडेंट इनरोल है या नहीं। ठीक है, तो ये सारा स्टूडेंट का डेटा हमने सेव करवा लिया। इसका सिंटेक्स क्या है भाई? कर्ली ब्रैकेट से बनाया इसको। जैसे एरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके लिए हमने यूज़ करें कर्ली ब्रैकेट। फिर हम इसमें प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, जिस तरह वेरिएबल बनते हैं ना हमारे पास, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। इसको हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी कैसे बनती है? जैसे वेरिएबल में आप इक्वल टू लगाते हैं ना इस तरह, ऑब्जेक्ट में आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे कभी भी, ये गलतियाँ आती हैं, सुन लें। ऑब्जेक्ट में हमेशा आप लगाएंगे कॉलन, प्रॉपर्टी नेम कॉलन और उसकी वैल्यू। जो वैल्यू, जैसे वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं वैसे यहाँ पे करवाएंगे, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, वेरिएबल के आखिर में आप सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा कॉमा। अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी बनानी है तो कॉमा लगेगा, अगर आपको दूसरी नहीं बनानी तो कॉमा भले ना लगे। ठीक है, तो ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को बनाने का सिंटेक्स है। ठीक है, इजी है। अच्छा, अगर हम अब इसको कंसोल करके देखें कि भाई इसमें क्या मिल रहा है हमें, तो इसमें देखें पूरा डेटा हमें मिलेगा। जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन हमने इसमें सेव करवाई थी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें से अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डॉट की हेल्प से वो सब कुछ निकाल सकता हूँ। एरे में क्योंकि इंडेक्सिंग होती थी, क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी नहीं थी। इसमें प्रॉपर्टी मौजूद है और प्रॉपर्टी का नाम हमने खुद रखा है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी के नेम से गेट करते हैं। कैसे? डॉट नेम क्या आ जाएगा? डॉट ईमेल में ईमेल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नेम दिया और वो प्रॉपर्टी उठ के आ जाएगी आपके पास। क्लियर है? ऑब्जेक्ट में आपने कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो सेम इसी तरह करेंगे। स्टूडेंट क्लास ऐड करनी है, इक्वल टू वेब एंड ऐप, वेब एंड मोबाइल। ठीक है, हाँ बस इसलिए इतना काफ़ी है। तो ये क्या करेगा? स्टूडेंट में जाएगा, क्लास इसको नहीं मिलेगी, बना देगा नई बना देगा और उसमें वैल्यू ऐड कर देगा। देखें भाई, कर दी भाई। तो ये तरीका है ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी ऐड करने का। अगर ऑब्जेक्ट एम्प्टी है तो भी आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऐड। अगर ऑब्जेक्ट में पहले से ही डेटा है तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट में पहले से ही क्लास पड़ी है तो भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं। देखें, सही है भाई, क्लियर है? देखें, ये वही चीज़ है। इक्वल टू का एक रूल बताया था मैंने, इक्वल टू लगा हुआ हो ना कहीं पर भी, इसका मतलब ये लेफ्ट वाली वैल्यू में राइट साइड वाली वैल्यू असाइन हो रही है, बात खत्म हो। यहाँ पे अगर वो रूल जहन में है तो आपको याद रहेगा। क्या? स्टूडेंट डॉट क्लास, इसका मतलब स्टूडेंट के अंदर क्लास के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो रही है, सिंपल। ठीक है भाई। स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग अलग टाइप है।
वो जावा स्क्रिप्ट ने उसके मेथड्स बनाए में पीछे, हाँ है, वो भी ऑब्जेक्ट है। हाँ लेकिन जावा स्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे नहीं क्योंकि वो एक डेटा टाइप है और वो स्ट्रिंग है, ठीक है, वरना जावा स्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट में प्रॉपर्टी ऐड करना हो तो ये तरीका है, स्टूडेंट से अगर प्रॉपर्टी डिलीट करना हो तो इसके लिए एक तरीका है, आप डिलीट का कीवर्ड लगाएंगे और प्रॉपर्टी का नेम बता देंगे। मैंने कहा भाई डॉट नेम डिलीट कर दो, ये क्या करेगा, नेम को डिलीट कर देगा। दूसरी करनी है, आप इसको एक और बार कॉपी पेस्ट करें, आप बोले भाई ईमेल भी डिलीट कर दो, ईमेल भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका डिलीट करने का, डिलीट स्पेस और प्रॉपर्टी का नेम, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिस तरह एरे के अंदर एरे थी ना, इस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। रिप्लेस किया है ना ऊपर, ठीक है, रिप्लेस ही तो हो रहा है अभी भी, ये टेस्ट पड़ी हुई है ना, इसमें WM जा रहा है, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हैं। मैंने कहा भाई क्लास में स्ट्रिंग नहीं बल्कि क्लास में एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दो, नेम टाइम, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या करेगा, क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी हो सकती है और एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबा गेम है ऑब्जेक्ट के, अच्छा ये भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, फिर एरे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एरे, फिर ऑब्जेक्ट, तो इस तरह चलता रहेगा। ये समझ में कैसे आएगा आपको, सिंपल, अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, एरे समझ में आ गया, आप किसी भी डेटा के साथ खेल सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है हमारे पास जब हम किसी रियल डेटा पे काम करते हैं ना, ठीक है। मेरा फर्स्ट कराची में एक इंटरव्यू था किसी कंपनी में, तो उन्होंने मुझे एक डेटा दिया था निकाल के ना, ये ऑब्जेक्ट बेस, तो फुटबॉल मैचेस का डेटा था वो, तकरीबन 2 GB का डेटा था वो पूरा ना, और इसी तरह कॉम्प्लेक्स था, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ख़त्म ही नहीं हो रहे, उसके अंदर एरे, वहाँ से डेटा उठाना है, फिर वो जो एरे उठाई उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट, फिर वो जो ऑब्जेक्ट उठाई उसमें भी एरे, ऐसा डेटा था वो। तो फिर उसमें से सारा डेटा वगैरह निकाल के मैनेज करके UI पे डिस्प्ले कराया, ये टास्क था, ठीक है। तो इससे खेलना सीखना है हमें कि भाई ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉपर्टी गेट कैसे करें, ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी ऐड कैसे करें, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे डालें, ठीक है। अच्छा अगर आपने एरे ऐड करनी है इसमें, तो स्टूडेंट क्या ऐड करें एरे का, कौन सा ऐसा डेटा स्टूडेंट का है जो एरे में जाएगा, सब्जेक्ट चले, ठीक है, ठीक है भाई। मैंने कहा भाई HTML CSS और JS, तो ये क्या करेगा, सब्जेक्ट की एक एरे बना देगा, देखें बना दी। अब मैं बोलूँ यार स्टूडेंट के सब्जेक्ट उठा के लाओ, स्टूडेंट डॉट उठा के ले आया, मैं बोलता हूँ भाई JS निकाल के लाओ, क्या करें, इंडेक्स नंबर, ये चीज़ आनी चाहिए बस आपको, ये चीज़ आएगी सीख गए जावास्क्रिप्ट, अगर ये चीज़ नहीं आएगी नहीं सीखे, ठीक है। तो भाई ये चीज़ समझनी है अच्छी तरह कि भाई किस तरह, इससे पहले आपने क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको गेट भी ऐसे करेंगे, हाँ सिंपल क्लास बनी हुई है ना, क्लास फिर डॉट क्लास और डॉट नेम, क्लास नहीं थी ना, क्लास में 2 चीज़ें डाली हमने, नेम और टाइम, नेम गेट करेंगे आ गया, क्लास डॉट टाइम लगाएंगे तो, अच्छा आपके पास, आप करंट प्रॉपर्टी को देखें, आपके पास करंट प्रॉपर्टी ये है, आप इसको चलाएं, अब आप देखें ये एरे है या ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो डॉट प्रॉपर्टी नेम लगेगा, अगर एरे हुआ तो स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स लगेगा, सिंपल, ये याद रखना है बात, ये बात याद रहेगी, अच्छा समझ में आएगा। अगर एरे है स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, अगर ऑब्जेक्ट है डॉट प्रॉपर्टी नेम, इस तरह डेटा गेट करना है। ऑब्जेक्ट में इंडेक्स नहीं होता, ऑब्जेक्ट में उसकी प्रॉपर्टी का नेम होता है, क्योंकि ये इसका आइडेंटिफायर बन गया है ना, एरे में अगर प्रॉपर्टी होती तो उसको प्रॉपर्टी से गेट करते हैं,
ठीक है भाई। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये ऐड हो गए, अब मुझे बाद में ख्याल आया कि यार मैं रिएक्ट भी डाल दूं सब्जेक्ट के अंदर, में रिएक्ट भी डाल दूं, तो कैसे डाल सकते हैं? सब्जेक्ट के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ रहा है, मैं चाहता हूँ रिएक्ट भी ऐड कर दूं, तो बताएं। स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट डॉट क्या करें, पुश, और इसमें रिएक्ट चल जाएगा ऐसे। पुश तो एरे पे लगता है, एरे गुड हो गया भाई, चलो ठीक है भाई, चला गया रिएक्ट, ठीक है। तो अगर आप पुश किसी ऑब्जेक्ट पे लगा देते तो मसला करता। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट है उसके अंदर प्रॉपर्टी डालनी है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। या उसमें से प्रॉपर्टी निकालनी है निकाल सकते हैं, डिलीट करनी है डिलीट कर सकते हैं। चले अब मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट डिलीट कर दें सब्जेक्ट में से, हाँ भाई क्या करें, पॉप कर दें, चलो पॉप से भी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पे ना जावास्क्रिप्ट, वरना स्प्लाइस भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा अच्छा, ये डिलीट वाली चीज़ है ना, ये एरे पे भी चलती है पता है, ठीक है। ये डिलीट वाली चीज़, ये देखो, लेकिन इस पे चलाते नहीं है, फिर वो एम्प्टी रह जाता है। डिलीट तो कर देता है लेकिन फिर वो उसकी लेंथ रिमूव नहीं करता, ठीक है। तो ये चलाते हैं हम सिर्फ ऑब्जेक्ट पे ही हैं। एरे में से डिलीट करना हो तो पुश या फिर स्प्लाइस। प्रॉपर्टीज हमने देख ली कैसे ऐड हो रही है, कैसे रिमूव हो रही है। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या आएगा? स्टूडेंट डॉट स्कूल अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड, चले फिर कह लो, हाँ भाई नॉट डिफाइंड क्या आया? अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टूडेंट तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर स्कूल नहीं है। अगर आप एरे का वो इंडेक्स गेट करते हो जो नहीं है तो क्या आता है? यहाँ पे भी तो उस दिमाग से सोचो ना, एरे में 2 इंडेक्स पड़े हुए, तीसरा गेट कर रहा हूँ अनडिफाइंड। अच्छा स्टूडेंट डॉट स्कूल डॉट नेम, हाँ भाई एरर या अनडिफाइंड? नॉट डिफाइंड पक्का। अच्छा अब पता है इस चीज को कैसे सोचोगे आप? स्टूडेंट डॉट स्कूल तक अनडिफाइंड था, ये क्या था? अब इसका मतलब आगे लिख रहा हो आप अनडिफाइंड डॉट नेम, तो क्या होना चाहिए? फिर अनडिफाइंड। अबे भाई सोचो तो सही यार, अभी मैंने बोला है अनडिफाइंड डॉट नेम, एरर है ना। अनडिफाइंड क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जब इसमें अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। अब डॉट नेम लगा रहा हूं, आप फिर बोल रहे हैं अनडिफाइंड। भाई देखो तो कि उसमें आ क्या रहा था, तो क्या आएगा? सोच लो, फिर सोच लो, अनडिफाइंड ही ना आ जाए कहीं। ठीक है भाई, कि भाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, कि भाई आप नेम ढूंढ रहे हो और नेम को आप अनडिफाइंड के अंदर ढूंढ रहे हो। अनडिफाइंड तो कुछ है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, और आप अनडिफाइंड को समझ रहे हो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट ने एरर बना दिया। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए बस, यही इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में बस। डिलीट का तरीका बता दिया, इन का कीवर्ड
अच्छा, इनसे हमें हेल्प मिलेगी। अच्छा भाई चलो, स्कूल नहीं है तो चलो पहले मुझे चेक करके बताओ कि स्कूल है या नहीं। स्टूडेंट, अच्छा इन स्कूल पहले आएगा और स्टूडेंट बाद में जाएगा। स्कूल इन स्टूडेंट, और ये जो भी प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग में देंगे, वरना अगर स्ट्रिंग में नहीं दिया तो फिर वही नॉट डिफाइंड वाला एरर मारेगा। ये बोलेगा फॉल्स नहीं है। क्लास इज इन स्टूडेंट, ठीक है, तो ये चेक करके बता देगा आपको कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेथड्स बाद में करेंगे, ठीक है। चले अभी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्या करना है। क्या करें, आपने खोलना है एक शोरूम, सही है, कार का, ठीक है। आपके पास होंगी तकरीबन 50 कार्स, ठीक है, अलग अलग कार्स का बना। अच्छा, अब उनका डेटा बनाएंगे आप। सबसे पहले डेटा कैसे बनेगा, कार का कंपनी, मॉडल, वेरिएंट और नेस्टेड, ठीक है। और फिर वेरिएंट के अंदर फिर उसकी डिटेल, नेम, कलर, प्राइस, व्हील कितने हैं, गेट कितने हैं, ठीक है। ये सारा आप उसमें ऐड करोगे और इस तरह का आपने कितनी कार्ड्स का डेटा बनाना है, अलग अलग वेरिएंट डालो, अलग अलग मॉडल डालो, अलग अलग कंपनी डालो। ये सारा डेटा बना के यूआई पे दिखाना है, अच्छी सी यूआई। और ऊपर लगाना है एक फिल्टर, ठीक है। अभी अभी ऊपर लगाना है एक फिल्टर, डेटा अभी बनाना है, और चलो करना बाद में, डेटा बना तो लो। ऊपर लगाना है फिल्टर। मैंने फिल्टर में ड्रॉप डाउन होगा, ड्रॉप डाउन में मैं गया, मैंने सेलेक्ट किया होंडा, फिर मैं मॉडल में गया, मैंने सेलेक्ट किया सिविक, फिर मैं आगे गया ड्रॉप डाउन में, मैंने सेलेक्ट किया, भाई सिविक का वेरिएंट बताओ ना क्या होता है, रीबॉर्न, ठीक है। और सर्च किया तो मुझे सारी कार्ड्स वो हटा के सिर्फ सिविक दिखाएगा ऊपर। ये काम करना है, सिंपल है ना। अच्छा, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं डेटा बनेगा कैसे। कार्ड्स पहले से किसी ने डाली हुई, चलो ऑब्जेक्ट होगा होंडा पहला, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ बना देते हैं ना। होंडा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, सिविक, और इसके अंदर क्या होगा, और इसके अंदर डेटा होगा। ठीक है भाई, खैर हम तो डमी डेटा बना रहे हैं ना, ठीक है भाई। यूआई खराब हो जाएगी, रेट कम रखो, $2000, सही है। कलर आएगा या कलर्स, ठीक है। ठीक है, सही भाई, गेट्स, व्हील्स। अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग चलाएं ना, अगर आप अब जाने हमें किस पे, दिमाग नहीं चलाते ना अब, डेटा तो बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बना देगा चैट जीपीटी या नहीं।
क्या बोले? बनाएगा नहीं बनाएगा? ये क्या किया इसने भाई? अच्छा इसने रैंडम बना दिया भाई। 50 नहीं बोलते ना, कम बोलो ना, आप भी इतना ज़्यादा बोल रहे हो, उसको बोलेगा इतना ज़्यादा है क्यों बनाओ। अच्छा नहीं बनाना आपको है, वैसे मैंने ऐसी देखिए ये बना तो रहा है लेकिन इस फॉर्मेट पे नहीं बना रहा। चलो खैर है, आपने खुद बनाना है। नहीं 50 तो हो कम से कम यार। 50 करो 50। चलो 20 कर लो, 30 कर लो, 30 बहुत है। ठीक है, 20 कर लो। सब है बहुत है यार। सब है। अच्छा अभी सिर्फ ये डेटा बना दो बैठ के, और फिर इस पे करना क्या है मैं आपको बता दूं कि अच्छा अब सर्चिंग कैसे करेंगे। सर्चिंग का मेन पॉइंट है ये, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में से डायनामिकली किसी ऑब्जेक्ट में से कोई डेटा निकालना हो कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल कार्ड्स मेरे पास पड़ी हुई है और यूज़र ने कहा मुझे किसने कहा? यूज़र ने, कि इसको डेटा चाहिए किसका? होंडा का। अब मुझे कार के अंदर से होंडा का डेटा निकालना है, कैसे निकालूं? कार्ड होंडा मुझे पता नहीं है ना, इसमें होंडा के अलावा कुछ और भी आ सकता है। क्या लिखूं? कार्ड्स डॉट यूजर। गुड क्वेश्चन। ये क्या करेगा? कार में जाएगा और यूजर को ढूंढेगा। यूजर इसको मिलेगा नहीं और ये बोलेगा, क्या बोलेगा ये? अनडिफाइंड। ठीक है भाई, क्योंकि ये तरीका तो प्रॉपर्टी ढूंढने का होता है ना, कि ये बोलेगा भाई कार में जाओ और यूजर निकाल के लाओ। ये बोलेगा यूजर तो है ही नहीं वहां पे। क्या तरीका है? इन वाला है, इन वाले इन नाम बोल रहा है। कैसे करोगे? प्रॉपर्टी देखेगा ना। अच्छा अब इसका तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट, और अब आप लिखेंगे यूजर। ये तरीका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? यूजर के अंदर होंडा आ रहा है ना, तो ये इसको पीछे क्या कर रहा होगा, यहाँ पे डॉट होंडा खुद दे देगा। ठीक है, अगर आप इस तरह देंगे, डॉट नहीं लगाएंगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें डायनामिक वैल्यू दे देंगे यूजर, जो यूजर दे रहा है आपको। तो अब देखें ये क्या करेगा, होंडा का डेटा निकाल के ले आएगा। अगर आपको सिविक का लाना है तो आप यूजर से पूछेंगे भाई होंडा के अंदर आपको कौन सा मॉडल चाहिए। ठीक है भाई, तो आप बोले इसको सिविक। तो आगे आप किस तरह देंगे, आगे खुद बताएं आप जल्दी। मॉडल किस तरह दें? एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें इसी के साथ, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? मॉडल आ जाएगा। यह आ गया सिविक का डेटा। अब आपको वेरिएंट मालूम करना है तो फिर वेरिएंट लिया और फिर एक और बार आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वेरिएंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप सारा डेटा निकालेंगे ऑब्जेक्ट में से। और अगर अनडिफाइंड आया, यूजर को बोलेंगे सॉरी भाई ये नहीं है हमारे पास कार। सिंपल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ऑब्जेक्ट में जितनी कार्ड्स पड़ी हुई है सबका डेटा उठा के लाना है एक साथ, एरे की तरह लूप चला के। ठीक है, कैसे? जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का भी एक लूप होता है, जैसे एरे पे चलाते हैं ना फॉर लूप। इसमें की फॉर की इनका लूप इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पे चलता है। ये कैसे? वार की जगह आप कुछ भी, जैसे आई लिखते हैं ना, आई की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं। वेरिएबल नेम है ना, क्योंकि ये तो इन कार्ड्स, ये लूप है। ये कब तक चलेगा? कार्ड्स के अंदर जितनी की पड़ी हुई है ना, ये जब तक चलेगा। तो कार के अंदर की कितनी पड़ी हुई है? कार के अंदर की बताएं जल्दी।
तो भाई एक पढ़िए, क्या हो गया? कार के अंदर पूछा है ना मैंने, होंडा के अंदर कोई पूछा है? कार के अंदर ये देखो मैंने बंद कर दी, कितनी है? होंडा के अंदर कितनी है? सिविक के अंदर कितनी है? रिबॉन के अंदर कितनी है? अब समझ में आया, ठीक है। तो कार के अंदर एक है तो ये लूप कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा, एक बार चलेगा। और की के अंदर वो की उठा के ले आएगा। ये देखें, मैंने बोला की, क्या ले आया? कौन सी की उठा के लाया? ये वाली। अगर ये दो की होती, ठीक है, तो अभी कितनी लाता? लूप कितनी बार चला? दो बार चला। तीन की होती लूप, तीन बार चलता और तीन की उठा के लाता, ठीक है। तो अब मुझे इससे बताएं देख के, मुझे इस जगह पे रिबॉन का सारा डेटा चाहिए, कैसे मिलेगा? जल्दी बताएं। लूप चला के रिबॉन का सारा डेटा चाहिए, नेम चाहिए, कलर चाहिए, कितने हैं उसके, नेस्टेड लूप। सही जवाब क्या है? नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप चलेगा कैसे बताएं? एक और लूप लगाया, इसका नेम रख देते हैं कीप वन, ठीक है। या चले इसको ना रेलेवेंट नेम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं कंपनी और इसको बोल देते हैं मॉडल। इनके बाद क्या आएगा? भाई क्या हो गया? कार्ड्स, अभी बताया यार। स्क्वायर ब्रैकेट, कंपनी। होंडा और टोयोटा किस में मिल रहा है? कंपनी में मिल रहा है ना, तो यहाँ कंपनी देंगे। अच्छा, ये नेस्टेड लूप हो गया। अब अगर मैं कंसोल करवाऊँ मॉडल, तो मॉडल में क्या आएगा? जल्दी बताएं, क्या आएगा मॉडल में? क्या आएगा? सिर्फ सिविक या रिबॉन भी आ जाएगा? क्या आया? अच्छा, और आगे जाना है हमें। एक और लगाए नेस्टेड लूप, इसको बोलते हैं, ठीक है भाई, इन कार्ड्स। और आगे कंपनी, एक और बार स्क्वायर ब्रैकेट, मॉडल। अब वेरिएंट में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ठीक है, अब रिबॉन हमें मिल गया। अब रिबॉन का सारा डेटा चाहिए, बताएं कैसे आएगा? कैसे? और नेस्टेड जाएं? अब नेस्टेड जाने की जरूरत ही क्या? अब डेटा आ गया, डेटा चाहिए ना आपको। क्या करें? वेरिएंट डॉट, यार ये चीज देखा करें ना, वेरिएंट तो एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग डॉट समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। वेरिएंट क्या है भाई? वेरिएंट तो एक स्ट्रिंग है ना। कंपनी में क्या पड़ा हुआ है? कंपनी में पड़ा हुआ क्या है? होंडा। मॉडल में क्या पड़ा हुआ है? वेरिएंट में क्या पड़ा हुआ है? तो हमें जाना है कार्ड्स, उसके बाद हमें जाना है कंपनी, उसके बाद हमें जाना है मॉडल, उसके बाद हमें जाना है, यह आ गया आपका सारा डेटा। ये तो यही बनेगा ना, ज़्यादा नेस्टेड में आपको लेके नहीं गया ना। नेस्टेड तो तीन ही लूप लगेंगे। 50 कार होती है, 50 का डेटा ले आता। देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना एक और टोयोटा का डाल देते हैं एक डेटा। देखें टोयोटा में मैं बोलता हूँ कि क्या डालें, क्या होता है, करोला। करोला में GLI। चलें, ये हमने सारी प्रॉपर्टीज कॉपी की, पेस्ट की। टोयोटा करोला GLI, ठीक है, 2020। और ये कितने की है भाई? 10,000 की, ठीक है। कलर यही है, गेट्स वगैरह सब यही है। अब ये देखें आ गया दोनों का। मैं चाहता हूँ जितनी मेरे पास कार, 50 कार है, 50 कार के नेम आ जाएं। क्या करूँ?
सिर्फ नेम आ जाए 50 कार्ड्स के। अबे भाई देखो ना अभी क्या आ रहा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट में से नेम निकालना हो क्या करते हैं, तो यही तो सोचो कहाँ लगाऊं डॉट नेम, वेरिएंट के बाद। दिमाग चलाओ अपना भाई, दिमाग चलाओ। आ गए सबके नेम, मैं चाहता हूँ सबके कलर्स आ जाएं। ठीक है भाई, बनाओ जल्दी से डेटा भाई बैठ के।